नवी मुंबई में हजारों करोड़ की गरीबों की जमीन भूमिराज बिल्डर द्वारा सिडको अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से कौड़ियों के मोल हथिया ली गई, जिसका खुलासा A+ टेलीविजन ने पहले भी किया था। इसी कड़ी में नए सनसनीखेज तथ्यों के साथ पेश है A+ टेलीविजन की ताजा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक चौहान के एक फैसले के बाद नवी मुंबई में बिल्डर, अधिकारियों और नेताओं द्वारा मचाई गई लूट खसोट का सच उजागर हो गया है। मुख्यमंत्री ने सिडको के जिन प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाई है, उसमें सीबीडी में बिल्डर भूपेंद्र शाह के प्लॉट नंबर 3, 4 व 4A जो कि सीबीडी के सेक्टर 30 व 31 में आते हैं, उन पर भी रोक शामिल है। लेकिन सीएम का ये निर्देश ऐसे अचानक नहीं आया है। दरअसल A+ के सहयोगी अखबार मुक्त भारत ने साल भर पहले इस खबर के जरिए सिडको के बड़े घोटाले का भंडाफोड़ किया था। सिडको अधिकारियों और नेताओं को खरीदकर करोड़ों के घोटाले को अंजाम दे रहे बिल्डर भूपेंद्र शाह के इस करतूत का पर्दाफाश करके मुक्त भारत की खबर का ये असर था कि विधानसभा में विधायक पांडुरंग फुंडकर ने मुक्त भारत के हवाले से सरकार पर सवाल दागे, जिसका जवाब देना सरकार को भी मुमकिन नहीं हुआ। आज उसी खबर और उससे उठे बवाल का ही नतीजा है कि सीएम को रोक के निर्देश देने पड़े हैं। हालांकि पूरा मामला शुरू से ही सीधे सीधे आर्थिक भ्रष्टाचार का है। हालांकि बिल्डर भूपेंद्र शाह को सीएम के निर्देश के बावजूद कोई दिक्कत नहीं है। शाह का दावा है कि उस समय सीएम से सेटिंग कर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और अब नए सीएम से सेटिंग कर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। आप सुन सकते हैं यहाँ पर कुछ शाह द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोप, जहाँ वो कह रहे हैं कि विलासराव से नजदीकी रखने वाले बिल्डरों पर वर्तमान मुख्यमंत्री जानबूझकर कार्रवाई कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, शाह खुद ही कह रहे हैं। आप सुन लीजिए। और क्या थी अविनाश भोसले के ऊपर। अविनाश भोसले किसके आदमी? विलासराव का खास दोस्त। विलासराव का दुश्मन आज की तारीख में कौन? ये तो पहला सीएम ने पैसा लेके बहन को काम करके दिया उसको, उसके डायरेक्शन से काम है। कोई एमडी ने अपनी मर्जी से नहीं किया। हमको इंस्टा स्टोरी सब मालूम है। एलएनटी का भी काम ऊपर की डायरेक्शन से, और कभी कोई भी एमडी ऊपर के डायरेक्शन देना इतना बड़ा काम करता ही नहीं। बातों ही बातों में खुद शाह ने विलासराव देशमुख को गाली निकाली एवं ये भी कहा कि कोई भी प्लॉट ऊपर की सेटिंग के बिना अलॉट नहीं होता है। यकीन नहीं होता तो सुन लीजिए जनाब। तो पहला सीएम ने पैसा लेके बहन को काम करके दिया उसको। तो पहला सीएम ने पैसा लेके बहन को काम करके दिया उसको, उसके डायरेक्शन से काम है। कोई एमडी ने अपनी मर्जी से नहीं किया। हमको इंस्टा स्टोरी सब मालूम है। एलएनटी का भी काम ऊपर की डायरेक्शन से, और कभी कोई भी एमडी ऊपर के डायरेक्शन देना इतना बड़ा काम करता ही नहीं। मामला साफ है कि सिडको के डायरेक्टर व मैनेजिंग डायरेक्टर सिर्फ प्यादे हैं, खिलाड़ी तो बड़े मंत्री हैं। उनको सेट किए बिना महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कहना है शाह का। एलएनटी का भी काम ऊपर की डायरेक्शन से, और कभी कोई भी एमडी ऊपर के डायरेक्शन देना इतना बड़ा काम करता ही नहीं। ये प्लॉट निकालने में नकुल का हाथ भी नहीं, वो कर भी नहीं, उसकी कैपेसिटी का काम भी नहीं। नकुल पाटिल की कैपेसिटी मतलब सिडको के चैरिटी पे कोई भी रहेगा ना, उसका काम भी नहीं है। ये ऊपर से चलता है, नीचे के डायरेक्शन पे चलता है। ये ध्यान रखना, इतनी बड़ा काम करना है ना, तो यहाँ के लेवल से कभी कुछ नहीं होगा, कभी गलत से भी मत है। शाह ने ये भी बताया कि वर्तमान मुख्यमंत्री का भी उनके पास पैसों के लिए फोन आया था, मगर वो नहीं गए। उन्होंने ये भी कहा है कि क्या हर सीएम को मैं पैसे दूंगा? उनको फिक्र नहीं है ना, हर सीएम को डालेंगे क्या? मेरे को मैसेज भी आया था मिलने का, मैं नहीं गया हूँ। ये मेरे एसोसिएशन के काम के लिए 2 बार मिल गया। मेरे पर्सनल काम के लिए क्या मतलब है? मैं एक सीएम को किया था, मेरे को तुमको जो ठीक लगे तुम करो। इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्रियों तक इस प्रकार के अलॉटमेंट में करोड़ों रुपया पहुंचाया जाता है। इसलिए शाह जैसे लोग इस प्रकार हजारों करोड़ के प्लॉट्स का अलॉटमेंट करवा पाने में कामयाब हो जाते हैं। एलएनटी का भी काम ऊपर की डायरेक्शन से, और कभी कोई भी एमडी ऊपर के डायरेक्शन देना इतना बड़ा काम करता ही नहीं। ये प्लॉट निकालने में नकुल का हाथ भी नहीं, वो कर भी नहीं, उसकी कैपेसिटी का काम भी नहीं। नकुल पाटिल की कैपेसिटी मतलब सिडको के चैरिटी पे कोई भी रहेगा ना, उसका काम भी नहीं है। ये ऊपर से चलता है, नीचे के डायरेक्शन पे चलता है। तो ऊपर का सीएम अभी अलग है, अभी का सीएम अलग है। बोल रहा हूँ ठीक है ना, हमको फिक्र नहीं है ना, क्या के लिए हर सीएम को डालेंगे क्या?
मेरे को मैसेज भी आया था मिलने का, मैं नहीं गया हूँ। ये मेरे एसोसिएशन का काम तो ये 2 बार मिल गया है। मेरे पर्सनल काम के लिए क्या मतलब है? मैं एक सीएम को किया था, मेरे को तुमको जो ठीक लगे तुम करो। क्या बात? यस, तुमको मालूम विलासराव देशमुख जो था, मेरा मोराज का प्रॉब्लम हुआ था। शाह ने बातों ही बातों में ये भी बताया था कि BANM यानी नवी मुंबई के बिल्डर्स एसोसिएशन की ओर से 2 बार वर्तमान सीएम को पैसा देकर आए हैं। हर सीएम को डालेंगे क्या? मेरे को मैसेज भी आया था मिलने का, मैं नहीं गया हूँ। ये मेरे एसोसिएशन का काम तो ये 2 बार मिल गया है। मेरे पर्सनल काम के लिए क्या मतलब है? मैं एक सीएम को किया था, मेरे को तुमको जो ठीक लगे तुम करो। शाह ने बेंजामिन जो कि यूडी सेक्रेटरी है उन पर भी आरोप लगाए एवं कहा कि महाराष्ट्र में IAS लोगों की आपसी झगड़ों के कारण इस प्रकार के प्लॉट कैंसिल होते हैं। तो कैसे वो बेंच आदमी सरसर है, बेंच सीएम क्या करेगा और बेंजामिन क्या करेगा? मैं तो बेंजामिन के ऊपर ही अटैक किया है। मैं मेरे इंटरव्यू में बोला है कि IAS लोग को भी वॉर है, ये कोई बिल्डरों की वॉर नहीं है। यहाँ के बिल्डर की निबॉम्बे के बिल्डर की सीएम तक की पहुंच भी नहीं है, ये IAS लोग की वॉर है। के अंदर नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन 2 IAS लोग का ग्रुप है और इतनी चीजों की दूसरे की ये है ना, एक दूसरे की इतनी कमाल रखते हैं ना, जहां तुमको अगर पंजाबी को मिला बैंक तो साउथ इंडियन की माँ चोद देगा तो माँ चोद देंगे, ये भी बात पक्का है। और जहाँ उस टाइम पे क्या हुआ था, DK शंकरन को संगीत राव, ये पूरी गेम थी संगीत राव और पूरी गेम किया था संगीत राव ने उस टाइम पे संग्रहण के टाइम, जो सिडको से लीकेज करके सीएम को देना, सीएम को तो खुन्नस निकालनी थी, उसने तो खाली इंक्वायरी बिठाना था, तो उसने इंक्वायरी बिठा दी संग्रहण की। इधर आके 83 प्लेट का लोचा निकाला और संग्रहण सीरियस होते हुए सब प्लेट क्लियर हुई 86। साक्षात्कार के दौरान उन्होंने ये भी कबूला कि पहले भी विलासराव ने रोड़े लगाए थे, मगर कोर्ट जाकर 21 दिनों में फैसला लाए और इस प्लॉट का भी वो 21 दिन में फैसला लाएंगे। यस, तुमको मालूम विलासराव देशमुख जो था, मेरा मोराज का प्रॉब्लम हुआ था, मैं उसके पास गया, साहब एक करते हो क्योंकि मैंने इतने जन की बुकिंग ली है, गरीब लोग हो ये वो, मैं 1 महीना उसने मेरे को पिटरा है, आ जाओ कल आओ परसों आओ तरसों आओ। मैं जाके हाथ जोड़ दिया, साहब मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो तो आपकी मेहरबानी। मैं जा रहा हूँ 8 दिन रुको। बोला साहब अभी 8 मिनट नहीं रुक सकता हूँ, मैं कम से कम कस्टमर को बोल तो सकूँ मैं कोर्ट में गया हूँ, जो कोर्ट करेगी वो। 21 दिन के अंदर डिसीजन लाया और इसका भी 21 दिन में डिसीजन लाएगा। मुझे मेरी जमीन चाहिए, मेरे को कोई प्लॉट नहीं चाहिए। ये प्लॉट में 20 करोड़ रुपया मैंने खर्चा कर दिया, ये रिटर्निंग हो ये वो, कितना खर्चा हुआ मेरा, आज 20-22 करोड़ का खर्चा कर दिया मैंने। देखिए, ये बिल्डर पैसों की ताकत से खुद को कानून से भी बड़ा समझता है एवं कह रहा है कि 21 दिन में कोर्ट से फैसला भी लेकर आएगा। भूपेंद्र ने साक्षात्कार के दौरान ये भी कहा है कि उन्होंने इस प्लॉट पर स्टैंप ड्यूटी एडजुडिकेट करवाई है एवं अगर एक बार स्टैंप ड्यूटी एडजुडिकेट हो जाती है तो चेंज नहीं की जा सकती। एजुकेशन में लोकल पावर नहीं रहता है, एजुकेशन का पावर हेडक्वार्टर पे रहता है। जब तुम कोई भी बड़ी स्टैंप ड्यूटी भरते हो ना, कभी भी एजुकेशन करवाने का, नहीं तो कभी भी 5-10 साल के बाद लफड़ा निकलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशन करवाते हैं। यहाँ से पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, यहाँ से होके जाता है पुणे जाता है, पुणे में ये यहाँ से जो रिव्यू निकाल के देते हैं, फिर उसमें कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, जो भी रहेगा वो तुरंत उनके टाइम वेरीफाई करके ठक करके ठप्पा आता है, इतना बड़ा ठप्पा आता है उसका, वो मार के पुणे से इधर आएगा बाद में एजुकेट करने का, तब तो कुछ नहीं करने का। एक ध्यान रखना है, बहुत बड़ी गेम में खेलते हो ना तो कभी भी ये करने का। इसलिए उनको अब कोई डर नहीं है कि स्टैंप ड्यूटी डिपार्टमेंट उनको परेशान कर सकता है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े गेम वो ऐसे ही नहीं करते हैं, सब सेटिंग से चलता है। उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल के बाद कानूनन कोई भी प्लॉट कैंसिल नहीं किया जा सकता, इसलिए वो जानबूझकर चुपचाप बैठे थे एवं नवी मुंबई में वाधवा बिल्डर का प्लॉट भी इसी आधार पर रेगुलराइज हुआ था। बहुत बड़ी गेम में खेलते हो ना तो कभी भी ये करने का। हम सब जितने भी ये मतलब शांति से बैठे, 1 साल तो चुप बैठा था मैं, 1 साल हो गया तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 1 साल के बाद कोई कोर्ट तुम कैसे नहीं कर सकते हो।
वादवा का कौन सा कभी जिंदा हुआ? क्यों कारण कि तुम्हारा उसके अलॉटमेंट करने में और एग्रीमेंट करने में उसका 9 महीने का समय हो गया था। उसको तुम कैंसिल कैसे कर सकते हो? थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी उसमें तो सभी इंक्लूड हो जाते कि तुम क्या, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसके लिए बराबर 1 साल में चुप बैठा था कि कल उठ के कुछ भी पंगा हो गए ये वो शांति से बैठने का। अभी तो मेरे को 2.5 साल हो गया। बिल्डर शाह को पूरा यकीन है कि पूरी कार्रवाई की गर्मी शांत होने के बाद उनका ये करोड़ों का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट फिर शुरू होगा। अब समझा जा सकता है कि नवी मुंबई में बिल्डर्स के हौसले किस कदर बुलंदी पर है। ये तमाम नेताओं और अधिकारियों को तो अपने जेब में रखते हैं, इन्हें सीएम तक को अपने पैसे से खरीदने का पूरा भरोसा है। दुश्मन आज की तारीख में तो ये तो पहला सीएम ने पैसा लेके बहन को काम करके दिया, उसके डायरेक्शन से काम है। कोई एमडी ने अपनी मर्जी से नहीं किया। हमको इसका स्टोरी सब मालूम है। एलएनटी का भी काम ऊपर के डायरेक्शन से, और कभी भी कोई भी एमडी ऊपर के डायरेक्शन से ना इतना बड़ा काम करता ही नहीं। अच्छा, मेरी जब अलॉटमेंट हुई तो क्या गेम पे किए क्या? अरे आपके सेट करके गेम बजाया है क्या? सब सेट करके गेम बजाया भूपेंद्र भाई ने ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊपर का सीएम अभी अलग था, अभी का सीएम अलग है। बोल रहा हूँ ठीक है ना, हमको फिक्र नहीं है ना। ये सीएम को डालो थोड़ा, क्या है क्या के लिए हर सीएम को डालेगा क्या? मेरे को मैसेज भी आया था मिलने का। नकुल पाटिल भले ही चेयरमैन हो, लेकिन शाह उनके व्यक्तिगत चेंबर तक पहुंच रखते हैं एवं उनका ये भी कहना है कि इन उपरोक्त प्लॉट्स आवंटन में नकुल पाटिल की कोई औकात नहीं है। डर जाएगा, और पार्टनर रहे तो मेरे को बोल दूंगी डर का है कहाँ है तो है क्या? चोरी है क्या किसका पार्टनर होना? हो सकता है, इसमें क्या है? चोरी है क्या? चोरी का क्या सवाल है? फिर नहीं है। हाँ, रिलेशन अपने अच्छे, और ये प्लॉट निकालने में नकुल का हाथ भी नहीं, वो कर भी नहीं, उसकी कैपेसिटी का काम भी नहीं। नकुल पाटिल की कैपेसिटी मतलब सिडको के चैरिटी पे कोई भी रहेगा ना, उसका काम भी नहीं है। ये ऊपर से चलता है, नीचे के डायरेक्शन पे चलता है, सब कुछ ऊपर से चलता है। नामदेव भगत सिडको संचालक होने के बावजूद इस मामले पर खामोश है, जबकि मनपा के 2-5 लाख के मसले पर वे आसमान सिर पर उठा लेते हैं। साफ है कि सब कहीं न कहीं मिले हुए हैं, और जो मिले हुए नहीं हैं, वे शायद डरे हुए हैं। इन बिल्डरों की ताकत भी इसीलिए बढ़ी है। हम आपको बता दें कि जिस जगह पर ये आवंटन हुआ, वहीं की हरी भरी पहाड़ी जमीन को कटवाकर पर्यावरण का विध्वंस किया जा रहा है एवं जो आज भी चालू है। पर्यावरण मंत्री को ये विनाश दिखाई नहीं दिया। इस प्लॉट की कीमत करीब 500 करोड़ रुपए के करीब उस वक्त बताई जा रही थी, लेकिन आज इसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है, जो कि खुद बिल्डर भी कबूल रहा है। मेरे को और 2 साल रुकने का है। ये तो मेरी खाली 50,000 मीटर है, वो मेरी 150 एकड़ लैंड है। 150 एकड़ लैंड, 10,000 करोड़ का बैंक तो मेरी लैंड है। इसके अलावा बिल्डर द्वारा 125 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के आरोप भी लगे हैं। भर देंगे ना टैक्स, उसमें क्या कमा के टैक्स करना है? कौन सा अपने घर में रुपया आ गया? इनकम के बाद टैक्स है ना। साफ है कि बिल्डर का प्रभाव इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट से लेकर पर्यावरण मंत्रालय जैसे हर जगह पर है।